अरे सेठ जी, राम राम। हाँ साहब बताएं, भाई किरे तो आए हैं। आओ भाई, इधर आओ, बैठो है। सेठ जी जा कह रहे हैं कि 10,000 रुपया की व्यवस्था कर दियो। अच्छा 20,000, हाँ पहले ले गए थे सेठ जी, 20,000 रुपया ले गए थे। तो वहां के लिए कहा बताएं सेठ जी, हुआ ये कि वो श्राद्ध पक्ष आए गए, कुछ उसमें खर्च हो गए। फिर जी हमारी मैसेज नहीं मानी इनने कि हमें जो है गणेश महोत्सव मनाना है। तो गणेश महोत्सव की वजह से जो है 5-6 हजार रुपया बाह में चले गए। और सो फिर गणेश जी को फेंक दो नहर में। और फिर दोबारा जो है, फिर जो है नव दुर्गा महोत्सव आ गया। और नव दुर्गा महोत्सव में जो है नव दुर्गा माता रानी ले आई, 9 दिन पूजा पाठ करी और उन्हें फेंक आई नहर में। अब महाराज क्या बताएं, अब जो है अब आए रो करवा चौथ। अब बता करवा चौथ के लिए तो पैसा चाहिए। अब हमने कहीं पैसा तो है नहीं, तो हमने चलो सेठ जी के पास भाई कुछ मांगे के चले उनसे। तो अब करवा चौथ में अब हमें एक तो जो डर लगा था कि एक दिन पूजा करी जात। हिंदू धर्म में करवा चौथ को जो बताओ जात है कि एक दिन के लिए पति की जो व्रत रखते हैं लोग तो उनकी उम्र बढ़ जाती है, पति की आयु बढ़ जाती है। अब हमें तो क्या लगा, जब गणेश जी नार में फेंक दे, दुर्गा जी माता रानी नार में फेंक दी गई, ऐसो न हो एक दिन मेरी पूजा करी जाए और हमें उनको नारे में फेंक दो जाए। तो अब बड़ा डर लग रहा है। अब कराओ तो पड़े ही, अब जब नहीं मान रही भाई तो रुपया तो चाहो पड़े। अब उम्र बढ़े है कि घटे है जो तो पता ही नहीं। हाँ ये तो पता ही नहीं भैया महाराज जी के घटे है कि बढ़े है, भैया क्या बताएं। लेकिन हम इनसे क्या कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में सबसे बड़ी कर्मों की पूजा है। कर्मों का जो पूजन है वो सबसे बड़ा है। चाहे आप माता रानी की पूजा करें, चाहे गणेश जी की पूजा करें, चाहे करवा चौथ की पूजा करें, लेकिन जो कर्मों का लेख है वो कभी मिट नहीं सकता है। हमने रामायण में एक बात पढ़ी है कि गुरु वशिष्ठ से ज्ञानी, शोध के लगन धरी और कर्मगत टारे नहीं टरी। तो अब जब उनकी जो राम जी अवतार बन के आए, उनकी नहीं टारे टरी तो हमारी कैसे टरी है। तो कर्मों की गति तो कभी टल नहीं सकती है। अब भैया नहीं माने तो रुपया तो अब जहां पे है आपसे मांगा जाती करें, कोई बात नहीं। लेकिन कर्मों की गति हम उन सब भाइयों से ये कहना चाहते हैं तो करवा चौथ का व्रत इस महंगाई में, इस समय धान की फसल पानी में बह गई, बाजरा की फसल पानी में बह गई और रुपया है नहीं। और करवा चौथ की जो है हमारी माताएं बहनें बहुत जिद कर रही हैं। अब ये है त्योहार, हमारा मानना ये है कि ये त्योहार जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों का है, हम जैसे लोगों का नहीं है। हम जैसे लोग अगर उनकी बराबरी करेंगे तो खेत मड़ैया घर सब बिक जाए। अब एक महीना में आया श्राद्ध पक्ष, फिर आया गणेश महोत्सव, फिर आया देवी देवी जी का महोत्सव, अब आ गया करवा चौथ, अब पति जी का महोत्सव आ गया। अब एक महीना में 5-5 6-6 महोत्सव आए तो कहां से खेती बची है। खेती तो वैसे ही बरसात ले गई, बाढ़ ले गई। और रामलीला, रामलीला, हाँ महाराज जी बिल्कुल सही गई। रामलीला भी महोत्सव आया। तो अब इतने महोत्सव के बाद अब हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे इस महंगाई में, जबकि मेरी फसलें सब खत्म हो गई हैं, सूख गई हैं, बाढ़ में चली गई हैं। तो अब हम तो जकात महाराज जी देखो भाई करियो व्यवस्था पैसन की। तो अब हाँ तो जो है इतनी कहने को मतलब है, बाकी अब सब परमात्मा जाने क्या होगा। ये तो भाई माने नहीं मेरी बात। करवा चौथ तो मना ही जाइए, अब करवा चौथ में क्या हो परमात्मा जाने। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।